एवरीवन, दिस इज़ दिव्या त्यागी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजनेशन के बारे में। डिहाइड्रोजनेशन होती क्या है, बट उससे पहले मेरे पास दो क्वेश्चंस आए थे, पहले मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि सेम प्रोडक्ट है, सेम कैटलिस्ट है, तो फिर मतलब अल्कोहल ही तो है वो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, एंड सेम कैटलिस्ट है, तो वो अलग चीज़ें क्यों बना रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब सेम चीज़ रिएक्ट कर रही है तो वो कुछ और बना रही है, सेकेंडरी के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो कुछ और बना रही है, टर्शरी के साथ कर रही है तो वो कुछ और बना रही है। तो भाई इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि वो अल्कोहल ज़रूर हैं, बट उनमें डिफरेंस है अल्काइल ग्रुप का और अल्फा हाइड्रोजन्स का, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स बना रही हैं। अलग अलग कैसे बना रही हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ एल्डिहाइड बना रही है, सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ कीटोन्स बना रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि जब प्राइमरी अल्कोहल के एक हाइड्रोजन एटम मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करके कैटलिस्ट उसे अलग निकाल रही है और सेकेंडरी अल्कोहल के भी एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उसे अलग निकाल रही है, तो अलग अलग कंपाउंड कैसे बन रहा है? तो भाई इसका ये रीज़न है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के पास तो एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल के पास दो एल्काइल ग्रुप है, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। अगर हो गया हो तो हम आगे चले। आगे का टॉपिक है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब ये हम करेंगे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अब ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होती क्या है? पहले तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा करें, ये होती है कैटलिस्ट। अब हम कैटलिस्ट, आपने देखा होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कैटलिस्ट निकिल लेते हैं। क्यों लेते हैं? निकिल, कॉपर। आज भी हम निकिल या कॉपर ही यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो निकिल बेस्ड या कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट होती हैं ये रिफॉर्मिंग रिएक्शन में पार्ट लेती है, क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ सके, इसलिए रिफॉर्मिंग रिएक्शन में पार्ट लेती हैं। अब रिफॉर्मिंग रिएक्शन क्या होती है? रिफॉर्मिंग रिएक्शन वो होती है जो मेन कंपाउंड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस अलग निकाल दे, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के या अल्कोहल के साथ मिलके वो हाइड्रोजन गैस अलग निकाल दे। तो हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन या फिर अल्कोहल, इन दोनों के साथ मिला के जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो साइन गैस बनाती है, यानी कि CO और H2 का एक मिक्सचर बनाती है। बट हमें इसमें डिहाइड्रोजनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन गैस को अलग निकालना है, तो हम इसमें कॉपर या निकिल यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि कॉपर या निकिल हम क्यों यूज़ करेंगे। सबसे मेन रीज़न ये है कि वो रिफॉर्मिंग रिएक्शन में पार्ट लेती है और रिफॉर्मिंग रिएक्शन वो होती है जो हाइड्रोजन गैस को मेन कंपाउंड से अलग कर दें। इज़ दैट क्लियर? तो हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करने से क्या बनता है, सेकेंडरी के साथ क्या बनता है, टर्शरी के साथ क्या बनता है। तो जब कॉपर या निकिल हम किसी मेन टेम्परेचर पे लेंगे, हमने इसमें लिया 300 डिग्री सेल्सियस, ये बेसिकली होता है स्टीम प्रोसेस। मैं ये भी बता दूं, ये बेसिकली स्टीम प्रोसेस होता है, मतलब इसमें भाप का काम होता है। ये डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स ही होता है, बट ये मेनली लेबोरेटरी में नॉर्मली नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एपरेटस लगते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, कलर चेंज हो गया तो बना दिया। नहीं, इसमें थोड़े से एपरेटस होते हैं क्योंकि इसमें हीट वगैरह देनी पड़ती है, इसलिए कि मेनली नहीं दिया जाता, बट फिर भी पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड क्या बनाता है। इससे क्वेश्चन आता है, मतलब वो तो खैर क्वेश्चन तो बाद की बात है, फिलहाल हम पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल। टेम्परेचर लेंगे हम 300 डिग्री सेल्सियस और कैटलिस्ट लेंगे हम कॉपर या निकिल। कॉपर या निकिल हम क्यों लेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें डिहाइड्रोजनेशन करना है और डिहाइड्रोजनेशन में हमें ऐसे कैटलिस्ट चाहिए जो हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल दें। तो प्राइमरी अल्कोहल का CH3 CH2OH, जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर या निकिल के साथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कराएंगे तो ये एसिटल्डिहाइड बना देगा और H2 गैस अलग बना देगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस OH ग्रुप का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और जो कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा। ये दोनों अलग होके हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे और बाकी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मिंग हो जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये?
सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके COH, जो वो OH है उसका जो H है वो अलग निकाल देगा और कार्बन का जो एक अल्फा हाइड्रोजन है वो भी अलग निकाल देगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा एसीटोन कीटोन। बट जब हम इसकी टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये डिहाइड्रोजनेशन फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल अलग निकल जाना। अब वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, OH है और एक और H है, मतलब अल्काइल ग्रुप के पास एक एक H तो है ही। तो जो कार्बन के पास जो OH ग्रुप है वो तो पूरा का पूरा अलग हो ही जाएगा, उसके अलावा कार्बन के एक अल्काइल ग्रुप से एक H अलग हो जाएगा, मिलके वाटर अलग निकाल देंगे और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा था। अब जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच गया और दूसरा कार्बन जिसने हाइड्रोजन एटम दिया उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। जब दोनों की आपस में शेयरिंग होगी तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए वो एल्कीन्स बना देगा। अब एल्कीन्स तो ऑब्वियस सी बात है, जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, उस डबल बॉन्ड से वो एल्कीन बन जाएगा। वैसे इन्हें ओलिफिन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओलिफिन्स का मतलब होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। वैसे पैराफिन्स, ओलिफिन्स, ये पैराफिन्स जो होते हैं वो एल्केन्स होते हैं और जो ओलिफिन्स होते हैं वो एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं। ये क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है कि कौन सा अल्कोहल कॉपर या निकल के साथ रिएक्ट करके ओलिफिन्स बनाता है या फिर कौन सा अल्कोहल एल्कीन्स बनाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है टर्शरी अल्कोहल बनाता है, और इससे बेसिकली कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो कॉपर के साथ रिएक्ट करके डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो वो भी टर्शरी अल्कोहल है। इस तरीके से हम इसे डिहाइड्रोजिनेशन को पढ़ते हैं। टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट नहीं होता, वो डिहाइड्रेट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन।